अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी ये काम कीजिएगा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हटा दो। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा खतीब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब कादरी मदज़िल्लहुल आली, ये मेरे मेहमान हैं। आप सबके मेहमान हैं। जिनकी गुफ्तगू आपको बहुत सलीके से सुननी है। मैं तो आपके घर का हूँ, लेकिन ये भी एक अजीब बात है, पता नहीं क्या मुझसे एलर्जी है हमारे सूफी साहब को। हर साल कहते हैं कि भाई दुनिया बदल रही है, अपने स्टेज पर हर साल कुछ नए लोगों को लाइए, बलिया भी बदलिए, लेकिन इनकी मोहब्बत, अब इनका ये कहना लोग बदले ना बदलें, आपको तो नहीं बदल सकते। अब सोच लीजिए। और सच ये है कि मैं जलसा समझकर आता भी नहीं हूं। आज की रात मेरे एक अजीज के यहाँ सीतामढ़ी जाना था। 2 रोज पहले महबूब बाबू मैंने कहा क्या चाहते हो, मैं जल्दी से बीमार पड़ूं? बोला नहीं। मैंने कहा तारीख आगे बढ़ा दो। सब कुछ कर चुका था। बोला बढ़ गई। तो मोहब्बत करने वाले ऐसे बच्चे हैं, और माफ करेंगे वो कोई मौलाना या मुफ्ती साहब नहीं, इंजीनियर है। और ये भी नहीं कि वो मकान का डिजाइन बनाता है, वो ऐसा इंजीनियर है जो खुद अपनी फैक्ट्री का मालिक है। मोहब्बत है। फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना इंतज़ार हुसैन साहब, जो आपके गिरदो नवाह में मदरसा फैज़ुर रसूल और फैज़ुर रसूल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों नूनपुर से निकलकर पूरे इलाके में अपनी एक हैसियत मनवाया है, और ये बता दिया है कि साल में एक मुलाकात होगी।
वो प्लेटफार्म पर नहीं होगी, वो किसी की रैली में नहीं होगी, वो किसी के मजार पे नहीं होगी, वो मुलाकात होगी मेरे आका की महफिल मिलाद में। मुझसे पहले आपने एक कतार देखी जिन पर दस्तार बंदी हुई। इससे पहले भी हमारे इन उलमा की दस्तार हुई है, और इससे पहले भी इन लोगों के सरों पर पगड़ियां बांधी गई, आज फिर बांधी गई। यानी पहले अकीदा दुरुस्त करने की दवा तलाशने का काम दिया गया था। तवज्जो चाहो, पहले अकीदा दुरुस्त करने की दवा देने के लिए तैयार किया गया था, अब रूह को सेहतमंद करने का डॉक्टर बना दिया गया है। मेंबर शरीफ पर निकल लेने दो बेटा, गाड़ी निकल लेने दो, बाइक किनारे कर दो लो ना, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हाँ, मेंबर शरीफ पर अदारे शरिया वैशाली के काजी शरीयत फ़कीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही, मेरी जमात का ये वो आलिम दीन जिसकी नज़र अहले सुन्नत के उन छोटे बड़े गांव कस्बे और बसावटों पर रहती है कि हमारी मिल्लत के वजूद में कहीं से कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो उसकी दवा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का जो इजलास महुआ में हुआ, उसकी धमक और उसका एहसास पूरे आपके तिरहुत कमिश्नरी में किया गया। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी, अदीब शहीर और बज़ाते खुद फिलबदी शायर हैं। कभी कभी होता ऐसा है कि कलाम इनका होता है, नाम किसी और का होता है जी, यानी माल किसी और का, मोहर किसी और की, मतला किसी और का नहीं, पूरा कलाम किसी और का, मक्ता किसी और का। आपने चोर देखा होगा, पढ़ा लिखा डकैत नहीं देखा होगा, और ये डकैती भी कहीं छुप के नहीं होती है, मजमे आम में होती है। क्या बात रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो काम किया है, नकीब अच्छे हैं, मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं, इस काम के लिए कोई भी कर सकता है। तहरीर अच्छी है तो हिंदुस्तान में एक से एक लिखने वाले हैं, लेकिन हर मुसन्निफ रईसुल कलम नहीं होता। दिल लगावे तो थोड़ी देर गुफ्तगू कर दो, सुनेंगे तो बोल दूंगा। हर मुसन्निफ रईसुल कलम नहीं होता, इसलिए कि मुसन्निफ तो बहुत हैं, लेकिन जो अपने दुश्मनों से सच उगलवा दे, उस मुसन्निफ का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी है। तवज्जो चाहूं, दिल लगावे तो मैं बोल दूं, जी नहीं बोलेंगे तो बोल दूंगा।
अरे ऐसे नहीं, जोर से बोल दो तो बोल दूंगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी प्रेस खरीद कर, पब्लिकेशन खरीद कर, अकीदा अहले सुन्नत, नजरियात इमाम अहमद रजा, अकीदा सहाबा को हर रोज अपने कलम के नश्तर से घायल कर रहे थे और मेरे आका करीम की अजमत पर रोज पत्थर मार रहे थे और हदीसें सुना सुना कर पत्थर मार रहे थे, उन बड़े बड़े किला नुमा हवेलियों में रहने वाले उन लोगों के ज़हन वजूद में कहीं से ये एहसास नहीं था कि मेरे किले में कोई जलजला बपा करने वाला, कोई कादरी कोई कादरी मिसाइल भी गिरेगी। लेकिन क्या मारा है रईसुल कलम ने निशाना लगाकर कि आमिर उस्मानी जैसा तजल्ली का एडिटर चीख चीख कर कहने लगा, नबी की अजमत के खिलाफ लिखने वाली जो किताबें जिन मुसन्निफों ने लिखी है और जिन लोगों ने नबी के इल्म गैब को कमतर बताने की कोशिश की है, जिन मौलवियों ने गौसो खाजा की अजमत को घटा करके सऊदिया के मार्केट में अपनी कीमत लगवाई है, उन मौलवियों को चाहिए कि अल्लामा अरशदुल कादरी की किताब का जवाब दें। लेकिन मैं जानता हूं कि कयामत तक जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि अरशदुल कादरी ने बरेली से कोई सबूत नहीं लाकर दिखाया है, गौस के दुश्मनों के घर से निकाला है, ख्वाजा के घर दुश्मनों के घर से निकाला है, इमाम अहमद रजा के दुश्मनों के घर से खंजर निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीर समाप्त करेंगे। अब असल तकरीर आज होनी है अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए मेजबानी का हक अदा करने खड़ा हो गया, जबकि वक्त उन्हीं का था। बरकैफ अगर सुनने का कुछ मूड है तो जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ दें। दुरूद शरीफ की आवाज बुलंद नहीं है, इसलिए मैं भी इसी लहजे की तकरीर करके निकल जाऊंगा। इसलिए थोड़ी सी बेदारी का सबूत दो और बताओ कि मुस्तफ़ा वाला छुप कर कोई काम नहीं करता, छप के किया करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मोहब्बत से कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। हज़रत काजी साहब, आज जो मैंने देखा है, आज जो मैंने थोड़ा सा देखा, फलस्तीन को थोड़ा सा देखा आज। अरे बोल बोल, डरता क्यों है, बोल। मुस्तफा वाला न कभी डरा है, न कयामत तक किसी से डरेगा। इसलिए कि डरे वो जिसका खुदा मार्केट का खरीदा हुआ है। भैया जो करना हो इकट्ठे कर लो। जो बनता है वही बिकता है। मेरा खुदा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर समझ में बात आ रही है तो उछल के बोल लो। नहीं, आप आंख लाल करके देख रहे हैं तो हमको डर लग रहा है भाई। करी जावेद साहब, आप आगे
नाज़िम इजलास जनाब हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर ने निजामत नहीं की है, पूरी जिंदगी की इनकी कमाई 2 जिल्दों पर मुश्तमल सवानेह आला हजरत, जो नज्म में छपकर मंजरे आम पर आ गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में अहले इल्म की तवज्जो, बहुत अच्छे सूफी साहब, मैं जानता हूं आप शायरों को छोड़ देते हैं, खतीबों को नहीं देते। आखिर में आपके मजार के लिए हम ही लड़ेंगे, दूसरा कोई ना लड़ेगा। क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या बात है। जवाब नहीं हजरत, वाह 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 वाह, ये मुस्तकबिल शनासी है माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ये अदारे शरिया के बैठो यार, हाँ, जब मजार पर इनके बैठना तो लोगों को खाना खिलाना। नहीं 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 नहीं, बड़े आदमी से छोटी चीज में लेता ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। देना होगा तो दुआ दे दीजिएगा, ये कागज लेके क्या करूं। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो। पहले इल्म की तवज्जो चाहो, आंखें खोले थोड़ी देर, 20 मिनट से बेसी नहीं बोलूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 मॉनिटर लगे हुए, एक तरफ कुफ्र का, दूसरी तरफ इस्लाम का। 2 पर्दे हैं, एक पर्दे पर कुफ्र अपनी पूरी तमन्नाई के साथ, इस्लाम के उन गरीबों को आंख दिखा रहा है। ये कहकर आंख दिखा रहा, तुम गरीब हो, खड़ा कैसे होवोगे, सत्ता और इख्तिदार में तेरी कोई वकात नहीं, तुम चलोगे कैसे। पूरी दुनिया में तेरे पास कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं, तुम जियोगे कैसे। तुम्हारे पास कोई ऐसा मुल्क नहीं जिस मुल्क का हुक्मरान तेरे लिए कभी तड़पता हो या सुलगता हो। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र, क्या हकायत है। इस्लामी जमहूरिया मुल्क का बोर्ड तो मिलेगा, लेकिन हुक्मरानों के वजूद में इस्लाम की रूह नहीं मिलेगी। इस्लामी जमहूरिया के बोर्ड में कुरान की आयतें तो मिलेगी, लेकिन आयतों की सही तशरीह करके रूह को जवान करने वाला कोई इमाम अहमद रजा नहीं मिलेगा। अरे खड़े होकर पहले नारा लगाइए, पहले खड़े होकर बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, कायदे तहरीक बेदारी, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी। बैठ जाओ। देखिए महबूब भाई, अब खड़ा मत करेगा प्लीज। हाँ, हुजूर ऐसे जुमले ही आ जाते हैं कि यानी बर्दाश्त नहीं हो पाता। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल। मैं क्या कह रहा था, इस्लामी जमहूरिया मुल्क का बोर्ड तो मिलेगा, लेकिन लंबे जुब्बे और सरों पर दुपट्टा ओढ़ने वाला के वजूद वालों के वजूद में सलाहुद्दीन अय्यूबी की जुरात नहीं मिलेगी। मुस्तफा जाने रहमत के नालैने पाक के सदके पेट्रोल डॉलर निकालने वाले
सौदागर तो मिलेंगे, लेकिन मुस्तफा के शहर तैयबा की मोहब्बत में तड़पने वाला नूरुद्दीन जंगी का जिगर नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहो। कुफ्र के पर्दे पर तहरीरें दिख रही, कुफ्र के पर्दे पर तजवीजें दिख रही, कुफ्र के पर्दे पर बोतल में भरा पानी दिख रहा, कुफ्र के पर्दे पर, कुफ्र के पर्दे पर जुल्म कैसे हो नक्शे बनाए गए। लेकिन कुर्बान जाओ, तारीख का यह अटूट हिस्सा है। इस्लाम की अजमत के लिए, दीन मुस्तफा की सदाकत के लिए मुनाफिकों के घरों से कोई नहीं निकला है। जब भी निकला है तो ईमान वालों माओं के आंचलों से निकला है। और मेरे अकीदे की वजाहत अब मुझसे मत मांगो। या रसूल अल्लाह का नारा सिर्फ भारत में नहीं लगता, बल्कि इस वक्त फलस्तीन में भी बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले या रसूल अल्लाह का क्या आवाज दे रहे हैं। शेर की दहाड़ है, आगाज़ी मिल्लत की ललकार है। या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ कहना शिर्क है, मैं उनको दो टुक कहता हूँ। ये नेमत और ये तौफीक तुझको रब नहीं देगा, ये नेमत तो रब उसको देगा जो उसके महबूब से मोहब्बत करने वाला होगा, जो उसके नबी से इश्क करने वाला होगा। अमा हमारा वजीफा इश्क तो यह है कि जब गुंबदे खजरा पे नजर पड़ती है और जब मेरी जाने खंजरों के नीचे आती है तो अहले इश्क पुकार के कहता है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। इसलिए थोड़ी देर आपको सुनना पड़ेगा। कितने लोग सुनोगे? पीछे वाले तो मोहब्बत से बोल दो, जोर से या रसूल अल्लाह। अब यहां रुककर एक बात अर्ज कर दो। शायर इस्लाम नदीम फैजी को आपने सुना भी देखा भी। ये सुनने की भी चीज है, देखने की भी चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि बाबू काला कपड़ा बांध कर रखो, वरना हमें डर है कि पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए। चूंकि ये सब मेरे अजीज हैं और ये सब झारखंड में हमारी मजबूत लाठी है। सब बड़े से बड़े रोस्तमों को ये लोग जुमलों से ऑपरेशन करके टाका लगा देते हैं। तो सुनेंगे तो अब आइए जरा सा देखिए, दो पर्दा है, एक कुफ्र का, एक इस्लाम का। जोर से बोलो, अब आ रही है बात। जोर से बोलो, अब आ रही है बात। कुफ्र के पर्दे पर व्हाइट हाउस है, इस्लाम के पर्दे पर करबला का फुरात है, कुफ्र के पर्दे पर बेटेन है, इस्लाम के पर्दे पर दस्तगीर पीराने पीर अब्दुल कादिर है, कुफ्र के पर्दे पर सऊदिया के दल्ले हैं और इस्लाम के पर्दे पर नूरुद्दीन जंगी की औलादें हैं। फैसला इसी के बीच होना है, फैसला इसी के बीच होना है। रिसर्च इस पर हो रहा है। गाजा में पानी बंद है, हिम्मत टूट क्यों नहीं रही? गाजा में रोटी बंद है, भूख से लोग मर क्यों नहीं रहे? गाजा में जख्मी पड़े हुए हैं, चीख निकल रही है, लेकिन लोग सिलेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? गाजा में बेटियां
बेटियां बच्चों को गोद में लेकर कब्रिस्तान जा रही हैं, मावों की हिम्मतें टूटती क्यों नहीं है? तो गाजा का ईमान वाला पुकार के कहता है फलस्तीन वाला, हमें मत देखना, हमें देखने की गलती मत करना। तुम मेरी गुर्बत देख रहे हो, मैं करबला का मैदान देख रहा हूं। तुम मेरी मुखलिसी देख रहे हो, मैं करबला का मैदान देख रहा हूं। तुमने फुरात देखा है। जोरदार तरीके से वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जहन को यही रोक लो। कुफ्र बचाने वाले पूरी ताकत लगा दिया, हम जाएंगे। काजी साहब, कुफ्र वाले पूरी ताकत लगा दिया, हम जाएंगे। लेकिन भारत का ईमान वाला कह रहा है तुमसे निपटने के लिए वही वाले काफी हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब 22,000 को 72 निपटा सकता है, तवज्जो चाहो, जब पूरी दुनिया को 313 निपटा सकता है, जब पूरी दुनिया के नबी के दुश्मनों को एक इमाम अहमद रजा निपटा सकता है, हिम्मतें तोड़ने के लिए पूरी ताकत लग गई। लेकिन फलस्तीन के ईमान वालों, तेरी हिम्मत को सलाम। बलियाबी पर रोज मीडिया ट्रायल चल रहा है, सुपारी ले रखा है दलालों ने अमेरिका के, और रोज गला फाड़ के कहते हैं, ये भड़काते हैं। मैं पूछता हूं, मां दूध पिलाई और इजराइल की हुकूमत और सिक्कों में बिके नहीं हो, और इतनी हिम्मत है तेरे वजूद में, तो जरा गाजा में जाके दिखा। लाशें बिखरी है, हिम्मत नहीं टूटी है, बेटे लूटे हैं, ईमान नहीं लूटा है, वजूद के हिस्से बने हैं, नबी का इश्क कहीं से कमजोर नहीं हुआ। आज भारत की गलियां नहीं, फलस्तीन का मैदान भी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है। लगा जोर से, लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 गाज़ी मिल्लत। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। निकल आए हैं सोशल मीडिया पर कुछ खरीदे हुए मौलवी, निकल आए हैं सऊदिया के ज़कात खोर, कुछ निकल आए हैं यहूदियों के दल्ले। याद करो वो तारीख जब इन यहूदियों ने मदीने तैयबा में किराए का घर लिया था, और किराए का मकान लेकर के जिस मकान में थे, अंदर अंदर सुरंग बनाते थे। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, सुरंग बनाते थे, दिन भर मिट्टी खोदते थे, रात को मिट्टी बाहर फेंकते थे। खोदते खोदते ये खबीस इस्राइल के यहूदी मेरे आका करीम के जिस्म अतहर के करीब जा चुके थे, मेरे आका के जिस्म अतहर के करीब जा चुके थे, यानी गुंबदे खजरा के अंदर दाखिल हो चुके थे। और इनकी तारीख ये थी, मंसूबा ये था कि रसूल अरबी को गुंबदे खजरा से निकाल लिया जाए। पूरा दिन
ये मेहनत करते थे। माफ करना, उस दौर के हुक्मरान को किसी मुल्क के आईबी या सीबीआई ने खबर नहीं दी। बोल सकता है तो बोल, जमीर में जिंदगी है तो बोल। ईडी ने खबर नहीं दी। शाहे वक्त को होश में अमेरिका का इंटेलिजेंस नहीं लाया, बल्कि रसूल रहमत ने बशारत दी। बोल यार, बोल यार, बोल यार। ईमान मजबूत कर। अगर कोई हरामखोर मेरे नबी को मुर्दा कहे, बक्कल उतार दो, बता दो तेरा बाप मरा हुआ हो सकता है, मुस्तफा की जात को मौत नहीं आ सकती। नबी रहमत के रोजे के करीब, यानी मिट्टी निकाल निकाल करके ये यहूदी मेरे आका के जिस्म अतहर के करीब जा चुके थे। नबी रहमत ने बशारत दी, आकाए करम ने बशारत दी। दो आए हैं जो मेरे जिस्म के करीब अब आ चुके हैं, उनकी नीयत सही नहीं है, उन्हें पकड़ो। एक रोज ख्वाब में बशारत, दूसरे रोज ख्वाब में बशारत, तीसरे रोज आकाए पाक ने उन दोनों यहूदियों की सूरत दिखा दी। अरे बोल बोल बोल। इन दोनों की सूरत दिखा दी, देखिए वही है। उस वक्त का बादशाह हर घर की तलाशी लेने लगा। जब लिया तो जिस रूम में दाखिल हुए, देखा कि उसी रूम से एक सुरंग बनाए हुआ है जो आकाए करम के रोजे अतहर तक नहीं, जिसमें पाक के करीब जा चुका है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। याद रखना, जमीन के टुकड़ों की जंग नहीं है, जमीन के हिस्सों की जंग नहीं है। अमा जमीन बनाई हुई तो मेरे रब की है, मुल्क और सरहदें तुमने बनाई है, वरना मार्केट के खुदाओं में कहां दम। जो खुद न बन सके वो जमीन कहां से बनाए। काशी गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हो। जो मार्केट का खुदा खुद न बन सके, वो भी बना है तो रब की जमीन से। उसके मुजस्समे में भी जो पानी लगा है वो किसी बाबा का नहीं लगा है, रब के बनाए हुए पानी का इस्तेमाल हुआ। कमाल है। जमीन मेरे रब की, पानी मेरे रब का, पुआल है किसान का। बांस है भिट्ठे का, बन गया माबूद, लग गई कीमत, टोटल औकात यही है। लेकिन याद रख, हम ईमान वाले हैं। राह चलते अगर कुरान करीम तो कुरान करीम, अगर किसी कागज के टुकड़े पर सिर्फ लफ्ज अहमद या मोहम्मद मिल जाए जमीन पर,
तो चाहे जितनी जल्दी में कोई मेरा जवान क्यों न हो, नजर पड़ते ही वहीं ब्रेक लगा के उतरता है। गर्द कितनी पड़ी है ये नहीं देखता, पहले चूमता है। वाह 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 वाह। बोल यार, बोल यार। पहले चूमता है। इसमें मोहम्मद है, चूमा जाएगा। इसमें अहमद है, चूमा जाएगा। इस नाम पाक में शफा भी है, बरकत भी है। इसमें पाक में शफा भी है, बरकत भी है, मगफरत भी है, राहत भी है, सुकून भी है, निजात भी है। अगर ये लफ्ज मोहम्मद न होता तो न हम होते न तुम होते। अगर ये लफ्ज मोहम्मद न होता न कायनात होती न आदम होते। अब ज़हन को करीब करना। जब पकड़े गए दोनों तो इसकी खबर बादशाह को किसी एजेंसी ने नहीं दी, किसी फौज ने नहीं दी, किसी आईबी और इंटेलिजेंस ने नहीं दी। अब आप सोच ले और फैसला कर, बक्कल उतार दो उन हरामखोरों का। जो हरामखोर मेरे नबी को मुर्दा कहते, टटुआ पकड़ के पूछ कि जब यहूदियों ने मदीने में किराए का मकान लेकर मेरे आका के जिस्म पाक के करीब पहुंचा था, तो उस वक्त के सऊदिया के हुक्मरानों की किसी एजेंसी ने खबर नहीं दी। आकाए रहमत ने हुक्मरानों को जगा के कहा, उठ। वाह वाह वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा रे, सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी औलादों को की तरबियत दो। हजरत काजी साहब क़िबला, किसी ने स्पेशली मेरे पास एक विजुअल भेजा है, वो भी अल जजीरा के, उससे निकाल के भेजा। देखने के बाद बलिया भी की कैफियत बदल गई और अंदर अंदर में सर ढूंढते रहा। जब इस तरह के हालात होंगे तो हम क्या करेंगे? जब सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा तो उस वक्त मेरे वजूद की क्या औकात होगी। घर का सब लुट चुका है, सब लुट चुका है। जिस बच्चे का बाप आंखों के सामने शहीद हुआ हो, जिस बच्चे की मां अपने शौहर के जनाजे के करीब खड़ी हो, उसे लग गई हो गोली, वो भी शहीद हो चुकी हो, जिसका भाई दम तोड़ चुका हो, उस बाप का 7 से 8 साल का बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा, टूटे हुए मकानों के मलबे के पर खड़ा हुआ और पढ़े जा रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बलिया भी अर्ज करता, मेरे उलमा जुमा के खुतबों में, स्टेज से, मजहबी जलसों से रोज तकरीरें कर रहे हैं, अपनी औलादों को की तरबियत करो, अपनी औलादों को तरबियत दो। तुम्हारी औलादे शराबी ना बने, नमाजी बने। तुम्हारी औलादे और यहाँ तस्वीरें न देखे, कुरान के औराक देखे। जिस दिन तुम अपने घर में इस्लाम का पर्दा खड़ा कर दोगे, इसी पर्दे पर सब्र भी होगा, शुक्र भी होगा, सदाकत भी होगी, अदालत भी होगी, सखावत भी होगी, शुजाअत भी होगी, हिम्मत भी होगी, जुरात भी होगी, इसार भी होगा, खुलूस भी होगा। और ये सब होने के लिए जो बुनियाद है वो ये है कि नबी का सच्चा इश्क होना चाहिए। मज़ारों पर कई लाख की चादर चढ़ाकर अपनी औलादों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो।
मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, सुनो। बुजुर्गों के मज़ारात इसके लिए नहीं है कि मखमली चादरें चढ़ा करके अपने जुर्मों को छुपा लो। पीर साहब ने हाथ इसलिए नहीं तेरे हाथ में दिया कि सूफी निजाम साहब के हाथ में हाथ देकर सनद ले लो गुंडई का। और बलियाबी तो कहता है आज के दौर में किस पीर में हिम्मत है औकात किसी में जो किसी मुजरिम का बोझ अपने कांधे पर ले ले। चाहे कादरी हो कि चिश्ती हो कि सोहरवर्दी हो कि निजामी हो, किसी सिलसिले का पीर हो, आज तक किसी पीर ने यह नहीं कहा कि कह मैंने अपना हाथ फला के हाथ में दिया। सारे पीरों ने सिलेंडर होकर अपने मुरीदों से कहा कि कह तूने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, उर्स अकीदत है, तालीम जरूरत है, चादर अकीदत है, दीन जरूरत है, लंगर अकीदत है। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है तो शजरा पढ़ते रहना जरूरत है। इमाम इश्क मोहब्बत के रोजे की, इमाम इश्क मोहब्बत के गुंबद की सदरी और टोपी पहन लेने से कोई अहमद रजा के अकीदे का मुबल्लिग नहीं हो सकता। अमा उसके सर पे सिर्फ पल्ले की टोपी हो और आबादियों में वो नबी का इश्क बचा ले तो सबसे बड़ा मुबल्लिग वही है मसलक आला हजरत का, उससे बड़ा कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, ये फैजुर रसूल जलसा ही सिर्फ नहीं है, इस पूरे इलाके में अहले सुन्नत के इस्तेहकाम के लिए, अशाद के लिए, मिशन के लिए एक डे की हैसियत, एक डे की हैसियत अपना चुका है। और सूफी साहब को तो देखता हूं, मौलाना इंतजार को देखता हूं और आप सबको देखता हूं। बहुत सारे नौजवान फोन करते हैं, हजरत पक्का है आ रहे हैं? तो कुछ लड़के तो ऐसे हैं कहते हैं और कहीं आवे ना आवे यहां आएंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछूं, हर साल तकरीरें होती हैं, हर साल मेरे उलमा अपने खून को पसीना बनाकर गिराते हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि अगर हर बूंद के बदले नहीं, हर दिन के पसीने के बदले अगर जितना गिरता हो उसका 1/4 भी आप सुधर जाओ तो 5 साल के बाद फिर जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलियाबी की जगह मेरी कौम का हर जवान खड़ा होकर चौराहे पर तकरीर करने लगेगा। इस पूरे अतराफ से मेरी बेटियों को लूटने के लिए कुछ लोगों ने माहौल बनाया था। दीन की तालीम के नाम पे लूटेंगे, मजहब की तालीम के नाम पे लूट लेंगे। हमारे काजी शरीयत मुफ्ती अली रजा साहब ने महसूस किया कि बच्चों को तो हम बांध के रखे हैं, हमारी बेटियों को लूट लेंगे तो ये जहां जहां जाएंगी अकीदा खराब होगा। तब इन्होंने बच्चियों का इदारा डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे अर्ज करूंगा,
नक्शा बनाकर जियोगे तो हर सांस जीने का मजा मिलेगा। अब बगैर नक्शे के जिंदा रहोगे तो मारे तो जाओगे, जो जी चुके हो न उसका मजा मिलेगा न मरने की लज्जत मिलेगी। और अगर नक्शा बना के जियोगे तो जीने का मजा मिले न मिले, तसव्वुरे मुस्तफा करके मरने का मजा खूब मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज हम आपसे पैसे की तलब कभी नहीं की। हाँ, आपकी औलादों के मुस्तकबिल का डिमांड बलियावी का हमेशा किया। कई सालों से मैं कह रहा हूं कि इस पूरे अतराफ के हर गांव के मस्जिद के मुतवल्ली, सिगरेटी और इमाम के साथ एक पंचायत बनाओ, महापंचायत। वरना माफ करना हजरत, क्या तमाशा है। सूफी साहब, एक बात बताओ कि एक घर में अगर 5 आदमी है तो मोबाइल कैठो है? आदमी 5 तो मोबाइल कैठो? 7 8 ही मान लो। अब तो कुछ ऐसे हैं जो एक एक के पास 3 है। 2 तो कंपलसरी होगी। बोलो सही है कि गलत? क्यों डर रहे हो? शर्म आ रही है? अरे कोई तो है जो तेरे जमीर पर पत्थर मार के जगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ईमान से बोलना, एक मोबाइल का रिचार्ज महीने का कम से कम कितने का होता है? कितने का? जोर से बोलो ना। 250। और एक घर में 7 मोबाइल, तो कितना पैसा हुआ हर महीने? अरे मौलवी को हिसाब नहीं आता, बताओ ना। कितना हुआ? 1700। जोर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल पा रहे। हाँ, फिर क्यों रोते हो कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है, बड़े गरीब हैं? जिस घर से हर महीने 1750 रुपया आवारगी के लिए निकल सकता है, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए हर महीने 200 रुपया देने में छाती पड़ती है। छाती। क्या बात है हजरत, क्या गिरफ्त है। जिस दिन हर घर से 200 निकाल दोगे, याद रखना मेरा आलिम कभी नहीं पूछेगा कि दीन और मसलक के लिए पटना जाना है, हम कैसे जाएंगे? गाड़ी में तेल नहीं, कैसे जाएंगे? हाजीपुर जाने को किराया नहीं, कैसे जाएंगे? जब हर घर से 200 रुपया निकलने लगेगा तो मेरा आलिम सजदे शुक्र अदा करके कहेगा, इदारे शरिया और मुफ्ती अली रजा के मसलक के लिए तहरीक तुम छेड़ो, मैं कांधे से भी तैयार हूं, अपने वजूद से भी तैयार। वाह वाह वाह। फिर मेरा आलिम हर महाज पे आगे दिखेगा। और याद रखना, जब मजहबी पेशवा कल्लाश और गरीब होगा तो उसके वजूद से कभी वो गुफ्तगू नहीं होगी, वो बात नहीं निकलेगी। लेकिन कौन समझाए आपको? कौन समझाए आपको? सूफी साहब, अभी मैं लौट रहा था हजरत काजी साहब गाजीपुर से। हमारे एक आलिम जो इदारे शरिया की शाख में मुदर्रिस थे, मुफ्ती अजीजुल हसन साहब,
मैं लौट रहा था गाजीपुर से रात को। उस दिन मेरे घर भी हादसा हो गया था। रिश्ते में मेरा एक पोता था जिसका एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेथ हो गया था। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। जहन में तनाव था। तकरीबन 6 साल हो गए थे गांव गए हुए हमको। फोन आया मेरी वालदा का। मैंने कहा अम्मा मैं आ रहा हूं, किसी भी तरह से मैं पटना जाके फिर लौटूंगा। आप सोच सकते हो, जैसे ही मैं मोहम्मदाबाद पार किया महबूब गौहर साहब टायर पंचर हो गया। सामने में दुकान थी, पेट्रोल पंप था। मैंने कहा लगाओ। लड़के ने पंचर बना दिया। मैं पूछा कहाँ मकान है? बोला महुआ। क्या बोला? मैं पूछता हूं कहां गए वो लोग? जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री लगा रखी। मेरे सरकारे सुरकाही ने न कोई फैक्ट्री लगाई, न कंपनी खोला, न माल बेचा, न माल खरीदा। हां, एक इदारे इश्क मनाया था। कब बोलेंगे? मोहब्बत से बोल दीजिए, अरे जोर से बोल दीजिए। एक इदारे इश्क बनाया था। उस इदारे इश्क में हुस्न नहीं था। उस इदारे इश्क में सरमायादारी नहीं थी। उस इदारे इश्क में निवेश नहीं था। उस इदारे इश्क का कोई भी कोपन नहीं बिका। उस इदारे इश्क का कोई शेयरदार भी नहीं था। तवज्जो चाहो, इदारा है इश्क का। क्या बात रही? बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमला है, मेरे बाद अल्लामा हम्माद को सुनेंगे आप। इदारा है किसका? अरे जोर से बोलो। इसका नहीं, इश्क का। क्या मौला इंतजार साहब? जैसे वो लोग पैजामा उठा के बात में बोलता सिरिक सिरिक सिरिक। एक मौली साहब पकड़ा गए, आ रहे थे कब्रिस्तान से। मैंने कहा मौली साहब सुबह सुबह इधर से आप भी बरेलवी हो गए क्या? जैसे ही मैंने कहा आप भी बरेलवी हो गए, बोला नहीं तो। मैंने कहा कब्रिस्तान तो बरेलवी जाता, आप काहे लिए गए थे? यानी उनके बाल बच्चे भी सोचते होंगे कितना बड़ा फ्रॉड बाप मिला यार। बीबी भी सर पीटती होगी, कैसा बेवफा था जिससे निकाह हो। बनाया है इदारे इश्क दाता तेगली ने। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाया इदारे इश्क दाता तेगली ने। महबूब की तस्वीर नहीं है, इश्क है। अरे बोल यार, खोपड़ी में नहीं उतरे। महबूब की तस्वीर नहीं है, इश्क है। हबीब की फोटो नहीं है, इश्क है। इसलिए कि सरकारे सुरकाही ने महबूब उसको बनाया है जो मिट्टी से नहीं नूर।
और तस्वीर उसकी होती है जो मिट्टी से बना होता है, नूर की कोई तस्वीर नहीं होती है। और वही घुट्टी जो पिलाया तो कहा तू कभी भी भूखे न मरेगा, तू कभी भूखे न मरेगा। एक एक घर में 4-4 सर्विस करके अपने मकान का 2 मंजिला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन महबूब का इश्क अपनी नस्लों में बाकी रखना, मोहल्ले में सबसे ऊंची छत तेरी ही नजर आएगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके साथ जो मायूसी बलियावी को लगी है, कल लौट रहा था नेपाल से, ये पूरा इलाका सरकारे सुरकाही के उर्स में आता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, वेस्ट बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, सब आते हैं। बोलो सही है कि गलत? और आने के बाद दाता साहब के उर्स के बाद बच्चों की शादियात होती है। अभी सबसे ज्यादा निकाह इसी अतराफ में होगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, सुधर जाइए। हम आपसे अपील करके कहेंगे, संभल जाइए, वरना अभी सोशल मीडिया में फलस्तीन देख रहे हो। अगर नहीं सुधरे तो इससे बुरा दिन देखने के लिए तैयार रहना। आप बिरयानी के नशे में मस्त हो, दुनिया तेरी सूरत बिगाड़ने का नक्शा बना रही है। हम अपने उलमा से भी विनती करके कहेंगे, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब जरूरत के एतबार से काम करने का वक्त है। कोई जरूरी नहीं कि 20,000 का मजमा हो तब तकरीर हो। जरूरत इस बात की है कि 5 ही बच्चा मोहल्ले का सही, उसको बुलाकर 1 घंटा आधा घंटा तरबियत दे दी जाए। अगर हर मस्जिद से हर साल बेशी नहीं 20-20 बच्चों को हम तरबियत देकर खड़ा कर दिए तो 3 साल लगते लगते मेरे गांव में कोई बच्चा ऐसा नजर नहीं आएगा जो कहीं कुफ्र के छप्पर पे आंख डाल दे और चिंगारी लहक न जाए। इसलिए कि माफ करना, माचिस के तीरियों से कहीं फायर नहीं होता, माचिस की तीरियों से कभी फायर नहीं होता। जो फायर दिल के गहराइयों से होता है। और जब नबी की मोहब्बत की आग इसमें लगती है, जब नबी की मोहब्बत की आग इसमें लगती है तो उसकी खुशबू हर एक को नहीं समझ में आती। उसकी खुशबू कोई आशिक़े सादिक इमाम अहमद रजा हो उसी को समझ में आती है। तब उस खुशबू को पाने के बाद मेरे रजा ने कहा, क्या कहा? कबाब याहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। और जब नबी की मोहब्बत में ये दिल जल जाता है, जब ये जल जाता है, जब ये जल जाता है तो न मौसम का असर सेहत पर, न तरकश का असर जान पे, बस एक ही जुनून होता है, जमाना जिएगा जीने के लिए, हम जिएंगे फकत मदीने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।